यह वक्त भी गुजर जाएगा। एक वक्त की बात है, एक राजा था और उस राजा का राज्य बहुत छोटा था। उस राजा के पास ज़्यादा सिपाही भी नहीं थे। उसे हर वक्त यही डर रहता कि किधर से कोई उसके राज्य पर हमला कर दे। एक बार राजा जंगल के रास्ते से अपने महल की तरफ जा रहा था। तभी जंगल में उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए दिखते हैं, जो बहुत ही ज्ञानी थे और सारे गांव वाले उन्हीं से हर चीज़ की राय लेते थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर उन बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे कोई ऐसा ताबीज़ दे दीजिए जो मुझे बुरे वक्त से बचा कर रखे। यह सुनने के बाद उन बुजुर्ग आदमी ने राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसा ताबीज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकता हूँ जो तुम्हें बुरे वक्त से बचा कर रखे, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज़ दे सकता हूँ कि जब तुम पर कोई मुसीबत या बुरा वक्त आए तो ताबीज़ को खोलने के बाद वह ताबीज़ तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखना, इस ताबीज़ को तभी खोलना जब तुम पर चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी हो, तुम्हारा समय बहुत ख़राब चल रहा हो और तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हो। तब तुम उस ताबीज़ को खोलना, तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। राजा उस ताबीज़ को लेकर वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने के बाद उस राजा के राज्य पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और राजा को पता था कि यह उसके साथ एक दिन ज़रूर होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार किया, लेकिन उसे राजा के पास ज़्यादा सैनिक नहीं थे और इसलिए वह यह जंग हार गया। लेकिन किसी तरह राजा एक घोड़े पर बैठकर वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल गया और वह जंगल के एक अंदर गुफा में जाकर छुप गया। लेकिन उसका पीछा करते करते कुछ सैनिक भी उसके पीछे आ गए। अब वह राजा गुफा के अंदर छुपा हुआ था और उसे सैनिकों के कदमों की आवाज़ आ रही थी। अब उस राजा के पास कुछ भी बचा था नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसे उस बुजुर्ग का दिया हुआ ताबीज़ अपने गले में नज़र आता है। उसने बड़ी ही उम्मीद के साथ उस ताबीज़ को खोलकर देखा। उस ताबीज़ के अंदर उसे एक चिट्ठी दिखी, जिस पर लिखा हुआ था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह पढ़कर राजा को कुछ समझ नहीं आया और जब उसने फिर से उस लाइन को ध्यान से पढ़ा और उसे समझा, तो राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मान लो उसे कोई सहारा मिल गया हो। और फिर उस राजा ने एक गहरी सांस ली और उसने उन सैनिकों का मुकाबला किया और वहाँ से बचकर निकला और दूसरे मुल्क में जाकर फिर से उस राजा ने अपनी सल्तनत कायम की। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब